आज हम आप सभी लोगों को ज्योतिर्लिंग की कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज प्रथम दिन हम आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा के पुत्र महात्मा दक्ष की 60 कन्याएं थीं। बाद में माँ जगदम्बा जी को तप से दक्ष ने सती के रूप में अवतरित कर लिया और वो जगदम्बा मैया सती बनकर राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष की पुत्री बनकर उनके परिवार में उत्पन्न हुई। महात्मा दक्ष ने अश्विनी आदि सहित 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा जी से किया। ये 27 कन्याएं पति रूप में चंद्रमा को प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्न हो रही थी। इसी प्रकार चंद्रमा भी 27 पत्नियों को प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्न था। जिस प्रकार से स्वर्ण से मणि भी शोभा तथा मणि से स्वर्ण की शोभा होती है, ठीक उसी प्रकार दक्ष की 27 पुत्रियां चंद्रमा भी परस्पर शोभायमान हो रहे थे। तदंतर कालचक्र ने एक स्वरूप को धारण कर लिया और एक घटना घट गई। 27 पत्नियों में से चंद्रमा केवल रोहिणी को सबसे अधिक मानता था और रोहिणी से ही अधिक प्रेम करता था। बाकी शेष 26 पत्नियों को वो देखता तक नहीं था, उस पर ध्यान भी नहीं देता था। तो इस कारण 26 पत्नियां दुखी होकर दिन रात रोती रहती थी, दुखी रहती थी और अपना ये दुख लेकर वो अपने पिता दक्ष के शरण में पहुंच गई। पिता दक्ष के पास पहुंचकर 26 पुत्रियों ने, जो चंद्रमा की 26 पत्नियां थीं, वो अपने पिता दक्ष के समक्ष जाकर सारी बातों का बखान कर दिया। अपनी 26 पुत्रियों के दुख को देखकर ब्रह्मपुत्र दक्ष बहुत दुखी हो गए। फिर वो चंद्रमा के पास जाकर शांतिपूर्वक दक्ष ने चंद्रमा से कहा, विमले चाकुले त्वं ही समुत्पन्नः कलानिधे आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यम कथम तो। प्रजापति दक्ष कहते हैं कि हे चंद्रमा, आप प्रशस्त कुल में उत्पन्न हुए हैं और ये सभी मेरी पुत्रियां आपकी पत्नियां हैं और आपके आश्रित हैं। इनमें इस प्रकार का सम और विषम प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए और ये व्यवहार सम विषम प्रकार का व्यवहार ये कैसा है। दक्ष पुनः कहते हैं कि हे चंद्रमा, अब तक आपने जो किया सो किया, परंतु अब से अपना व्यवहार बदल दें और बाकी हमारी शेष 26 पुत्रियों को भी ध्यान दें और उनसे प्रेम करें। वर्तनम विषम त्वेन नरकम प्रदमीरितम। दक्ष कहते हैं कि हे चंद्रमा, जो इस प्रकार का व्यवहार समान स्त्रियों में सम विषम प्रकार का व्यवहार करता है, ऐसा व्यक्ति नरकगामी होता है।
दक्ष प्रजापति अपने दामाद चंद्रमा से इतनी बातें अच्छे अच्छे ज्ञान को समझाकर निश्चिंत होकर अपने धाम को वापस चले आए। किंतु चंद्रमा रोहिणी के अतिरिक्त किसी पर आसक्त नहीं था, न हो पाया। इस कारण उसकी शेष 26 पत्नियां पुनः दुखी हो गईं, रोने लग गईं। और उसने इतना अपने ससुर के द्वारा समझाए गए हुए और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो सब शिव की माया है, जिसमें सारा जगत मोहित हो गया है। शुभम भावी यदा यस्य शुभम भवति तस्य वै अशुभम च यदा भावी कथम तस्य शुभम भवेत्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब जिसका शुभ होने वाला होता है तो उसका अवश्य शुभ होता है, और जिसका अशुभ होनहार है तो उसका शुभ किस प्रकार से हो सकता है। इसी प्रकार चंद्रमा भी भावी के बलवान होने से दक्ष की बात को नहीं माना। वो पहले भी रोहिणी में आसक्त था और अब भी रोहिणी में ही आसक्त है। अन्य स्त्रियों के प्रति उसका कोई भी दायित्व नहीं, जैसे दायित्व ही नहीं है, उसने ध्यान देना ही उचित नहीं समझा। फिर सभी उसकी पत्नियां 26 रोहिणी को छोड़कर 26 पत्नियां फिर पुनः अपने पिता दक्ष के शरण में गईं और अब की रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया है, जिसको सुनकर दक्ष बहुत दुखी हुए। दक्ष पुनः चंद्रमा के पास गए और फिर प्रार्थना किया। ससुर के नाते उन्होंने चंद्रमा से प्रार्थना किया, समझाया, परंतु चंद्रमा फिर भी नहीं माना। चंद्रमा ने दक्ष से तर्क वितर्क कर लिया। नामानितम त्वया नामानितम त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं चाक्षयी भव। जब दक्ष ने देखा कि चंद्रमा उसका दामाद उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है और उसकी बात का अनादर कर रहा है, तो क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। अतः हे चंद्रमा, जा तू क्षय हो जा। दक्ष के इतना कहते ही तत्क्षण चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गया। चंद्रमा के क्षय रोग से ग्रसित होते ही तीनों लोक में हाहाकार मच गया। तब उस समय देवता और ऋषि सभी लोग व्याकुल हो गए और कहते हैं कि जगत का कार्य अब किस प्रकार से होगा। चंद्रमा भी दुखी हो गया, वो क्षय रोग से पीड़ित हो गया। वो दुखी होकर सारा समाचार जाकर उसने अपने मित्र इंद्र और तथा सभी देवताओं को बताया। सारी कथा जानकर इंद्र और सभी देवता, सभी ऋषि लोग ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सभी ऋषि मुनि, सभी देवता ने ब्रह्मा जी से सारे समाचार से अवगत कराया। तब ब्रह्मा जी ने उनकी बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और शिव माया की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो फष्टम अहो कष्टम महज्जातम सर्वलोकस्य दुखदम। यह संसार को अब दुख देने वाला महान आश्चर्य उपस्थित हो गया है। चंद्रमा भी तो बहुत बड़ा दुष्ट है, जिस कारण
दक्ष ने इसे श्राप दे दिया। चंद्रमा ने तो अपनी दुष्टता से अनेक कुकर्म किए हैं। पूर्व काल में भी इसने एक कुकर्म किया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम सभी लोग सुनो उसके कुकर्म को। इस दुष्ट चंद्रमा ने बृहस्पति के घर जाकर उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था। उसके बाद जाकर ये दैत्यों से मिल गया था और दैत्यों के पक्ष में होकर इसने देवताओं से युद्ध किया था। जब हमने और अत्र ने मना किया तब उसने तारा को, उसके पति बृहस्पति को लौटाया है। गर्भवती तारा को देखकर बृहस्पति भगवान ने कहा, मैं इसे अब ग्रहण नहीं करूंगा। फिर हम लोगों ने बृहस्पति को बहुत समझाया है। तब बड़ी कठिनाई से तारा को इस संविदा के साथ अर्थात शर्त के साथ बृहस्पति भगवान ने स्वीकार किया है कि तारा का गर्भ का परित्याग करा दिया जाए, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं तारा का गर्भ का मंत्रोच्चारण द्वारा परित्याग कराया था। तब बड़ी मुश्किल से बृहस्पति देव ने तारा को स्वीकार किया और चंद्रमा ने तो अनेकों दुष्ट कार्य किए हैं। उसका वर्णन किस प्रकार से कहा जाए। बारंबार मना करने पर चंद्रमा कुकर्म को नहीं छोड़ता है। जो होने वाला था वो तो हो गया, यूँ तो अन्यथा होने वाला भी नहीं था। फिर पुनः ब्रह्मा जी कहते हैं, अब तुम लोगों को मैं एक उपाय बताता हूँ, उसे सुनो, सभी का परम कल्याण होगा। आप सभी लोग भगवान शंकर जी के शरण में जाएं। फिर प्रभात क्षेत्र में चंद्रमा देवताओं के साथ जाकर मृत्युंजय मंत्र की आराधना विधि अनुसार करे। तब चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभात क्षेत्र में गया। तब चंद्रमा ने विधि विधान से शिववार्चन आरंभ किया। चंद्रमा माँ सरस्वती आदि तीर्थों का आवाहन करके फिर मृत्युंजय मंत्र तथा पार्थिव विधान द्वारा शिव जी का पूजन किया। जब पूजन आरंभ हो गया तब सभी देवता लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यहाँ पर चंद्रमा को निवास करते करते 6 मास हो गए। मृत्युंजय मंत्र से भगवान सदाशिव तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो और उसने चंद्रमा ने 6 मास तक भगवान शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा पूजन किया है। इस प्रकार चंद्रमा ने 10 करोड़ की संख्या में महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करके समाधि ले लिया। चंद्रमा को इस प्रकार से आराधना करते हुए देखकर भगवान सदाशिव भी प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल सदाशिव ने अपने भक्त चंद्रमा से कहा, वरम विणीष्व भद्रम ते मनसा यद समीप्सितम प्रसन्नोहम शशिन सर्वदास्य वर्मनुत्तमम्। सदाशिव कहते हैं कि हे चंद्रमा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारा अभीष्ट करूँगा, मैं तुम्हारा अभीष्ट को पूर्ण करूँगा। तो चंद्रमा दोनों हाथ जोड़कर सदाशिव के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं, हे देवाधिदेव, हे सदाशिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अब कुछ असाध्य नहीं है। फिर भी तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारये शंकरम
यदि आप मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दिलावें, क्षय रोग से मेरी रक्षा करें, तो हे भगवान मेरा कल्याण होगा, और हे भगवान मेरे सारे अपराध आप क्षमा कर दें, मेरा निरंतर कल्याण करें। तब शंकर भगवान कहते हैं, पक्षे चाक्षीयताम, पक्षे चाक्षीयताम चंद्रकला चेत, चंद्रकला ते चा दिने दिने, पक्षे चाक्षीयताम चंद्रकला ते चा दिने दिने, पुनश्च वर्धताम पक्षे चा कला चा निरंतरम। शंकर भगवान कहते हैं कि हे चंद्रमा, एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्रमशः क्षीण होगी अर्थात कम होगी, और पुनः दूसरे पक्ष में तुम्हारी कला दिन प्रतिदिन क्रमशः बढ़ती रहेगी। इस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की एक एक कला कम होती है, और साथ ही में शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से एक एक कला की वृद्धि होती है। साथ में भगवान चंद्रमा को अमृतत्व का वरदान दिया है, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्ण चंद्रदेव हो जाते हैं। चंद्रमा को जब इस प्रकार का वरदान प्राप्त हो गया, तब सभी देवता सभी ऋषि प्रफुल्लित हो गए और तुरंत चंद्रमा के पास आ गए। सभी ने हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव से वंदना किया, कहा कि देव देव महादेव परमेश नमो अस्तुते, देव देव महादेव परमेश नमो अस्तुते, उमया सहिता शंभो स्वामिन्यत्र स्तरो भो। सभी देवता लोग कहते हैं कि हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे शंभो, हे स्वामिन, आपको बारंबार प्रणाम है। हे भगवान, आप पार्वती मैया सहित यहीं पर निवास करें। तब इस प्रकार पूर्व काल में चंद्रमा की भक्ति पूर्वक तप से प्रसन्न होकर निराकार सदाशिव साकार रूप में स्थित हो गए, और पुनः सभी देवता लोग शंकर भगवान से प्रसन्न हो गए, और उस क्षेत्र का महात्म्य प्रकट करने के लिए और चंद्रमा के यश में वृद्धि करने के लिए कहते हैं, चंद्रस्य यशसे तत्र नामना चंद्रस्य शंकरः। कहते हैं चंद्रमा के नाम से विख्यात हुए। यहीं पर चंद्रमा के तप से प्रसन्न होने पर भगवान शिव जी ने सोमेश्वर नाम से स्थापित हो गए, और सोमेश्वर नाम से वो शिवलिंग विख्यात हो गया। बोलिए सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। यदि आप लोग इस कथा को सुन रहे हैं तो इस वीडियो में इस समय सुनने के बाद कमेंट्स में जय सोमेश्वर नाथ जरूर लिखिएगा। फिर देवताओं ने कहा कि हे चंद्रमा, आपका जीवन धन्य है, आपका जन्म सफल है, आपके नाम से भगवान सदाशिव विख्यात हुए। जगती तल को पवित्र करते हुए सोमेश्वर नाम से स्थित हुए। इसी स्थान पर सभी देवताओं ने तत्कुंडम तैश तत्रैव सर्वे देवे प्रतिष्ठितम, शिवेन ब्रह्मणा तत्र हावी भक्तम तु तत्पुण्यः। सभी देवताओं ने इसी स्थान पर एक कुंड की स्थापना किया, जो चंद्रमा के नाम से चंद्रकुंड के नाम से विख्यात है। यहीं पर शंकर भगवान और ब्रह्मा जी का सम्मिश्रित निवास माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग इस कुंड में स्नान करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है, और जो लोग 6 मास निरंतर स्नान करते हैं उन पे जो हुए असाध्य रोग, उनके पास जो असाध्य रोग है उससे वो मुक्ति पा जाते हैं। जो शुद्ध आत्मा पुरुष प्रभात क्षेत्र में
तीर्थ स्थान की परिक्रमा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा की फल की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सोमेश्वर भगवान का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और इस लोक में भी अभीष्ट फल की प्राप्ति करता है और मृत्यु के पश्चात वो शिवलोक में शिव जी के पास एक स्थान को प्राप्त करता है। सोमेश्वरस्य लिंगमत्तं केशुमुदाहतम्। इसी के साथ मैं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए मैं विदा ले रहा हूँ। जय जय शिव शंकर। शिवम शंकरम शंभुमीशानमीडे।